ज्ञान छोड़ नहीं सकते। तो आपके 3 जन्म हो गए। पहली भरत जी थे, राजा थे, राज त्याग करके महात्मा हो गए, जंगल में तपस्या करी। कहते हैं कि ये भरत जी ने 1 करोड़ वर्ष तक तो राज्य किया था। यानी ये शास्त्रों से पता लगा है। ये जो छापाखाना लग गया है, पुरानी पंगतियाँ छपी है, तो गोरखपुर वालों का ये है। ये पुस्तक गोरखपुर वालों के छापा की है। बम्बई वाला छापा की में देखिए तो भरत जी ने 1 करोड़ वर्ष तक ये भूमंडल का राज्य किया। फिर बाद में महात्मा हुए। महात्मा होने के बाद में हिरण का तो भी मोह हो गया। अरे इतने दिग्गज जीवी, तत्वज्ञानी, लेकिन फिर भी हिरण का मोह। इसलिए संत जन कहते हैं कि चंचल मन का विश्वास संत कभी नहीं करते। ये सबसे बड़ी बात यह है। अज्ञानी लोग तो उनका कहना ही कहीं है। अब जैसे तत्व सुनाओ तो कभी ना सुना। तत्व सुनने का पात्र होता है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते थे इसी स्थान पर, अगर सुनने वाले कोई मत है वो, मैं तो मेरा भगवान को जानता हूँ। मैं भगवान का ही जो है नाम दे रहा हूँ और मेरे भगवान तो सुन रहे हैं कभी कहीं। इतने बड़े जिसने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया, दिग्गज जीवी, तत्वज्ञानी हुए, राज को त्याग दिए, जैन के सामान, महात्मा हो गए, फिर भी ऋण का मोह कर दिया। अब कोई बाणु के साधु या साधक भगत कोई कहते हैं, ओ मैं तो संसार जीत कर तू कहीं जीत गया, मैं साधु हो गया, कहीं साधु हो गया। विचार कर जो देखा, इतने त्यागी, इतने समय तक ये 5 तत्व का शरीर से रहने वाले, हिरण का मोह करने से हिरण का जन्म हुआ, लेकिन वह उनकी वृत्ति जो है सुक्ति समृद्धि नहीं की। अंतःकरण बदलता है, नहीं बदलता है, शरीर बदलता है। अंतःकरण तो जैसे डायमो आंखों एक है, मशीनरी को खाद दूसरी को फिट करता है, वैसे यह अंतःकरण है, एक शरीर से दूसरे में प्रवेश है। और पाप पुण्य नरक स्वर्ग दुख सुख सब अंतःकरण से होता है। भुगतान भी अंतःकरण से होता है और लगता भी उनसे, बनते भी उनसे। इस बातों का जो है ज्ञान होना बहुत कठिन है। अंतःकरण के बगैर पाप नहीं होता, पुण्य भी नहीं होता। अंतःकरण के बगैर जो है भुगतान भी नहीं होती, नरक और स्वर्ग भी नहीं होता, अंतःकरण से होता। अगर शरीर का भोग, लोग कहते हैं दुख पारियो देखा दंड है, देखा दंड है तो खावत है लोगों की, देखा क्या दंड है? अरे दे तो शरीर तो जड़ है, दे कहते हैं शरीर को, शरीर तो जड़ है, जड़ को कहीं दुख। अपने सामने हमेशा मीना मदद मीना गांव में रोजना जो आस पास के जब मर रहे हैं रोज, उन मरे हुए को क्या दुख? खड्डा खोद के जमीन में दबा देते हैं, लकड़ी चुन के जो आग लगा देते हैं, वो कभी कहा जो अरे मेरे को क्यों जला रही हो, क्यों गा रही हो, क्यों छाओ बने? अगर देखा दंड होगा तो उसको कहना चाहिए था। नहीं, शरीर को कोई दंड नहीं है और शरीर से कोई जो है बुरा भी नहीं होता। अंतःकरण से ये बंदूक पड़ी है, उसमें बड़ी गोली है, उनसे क्या मनुष्य मर जाएगा? पड़ी छूट जाएगी। वह शरीर है बंदूक की भांति और उठार चलाबो वालों है अंदर से जो है जीवराज है, उनको अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी मति के अनुसार जीव कह दिया, अंतःकरण कह दिया, मन भी कह दिया, चित्त भी कह दिया। ये सब पाप पुण्य उनसे होते हैं, उनसे भुगतान होते हैं। हिरण का जन्म में भी उनको समृद्धि बनी रही।
और वह त्यागी हो गया। वह देखा हिरणों से मोह करने से फिर हमारा हिरण का जन्म दोबारा और हो जाए। अकेले सूखी सूखी पत्ती खा करके और काल की राह देखने लगे। पूरा हो गया, ब्राह्मण के घर जाके जन्म लिया। ब्राह्मण इनके जो है 5-4 भाई बड़े थे। माता पिता ये आप प्रसंग सुनाई है, फटा फटा के इनको हार गए, लेकिन इनको तो वही भय था, हिरण का मोह हो गया। मोह, हिरण के बच्चे का मोह होने से हिरण का जन्म होना पड़ा। मुझे ये संसार का मोह हो जाए, संसार का मोह होने से संसार में आना ही पड़ेगा। तो आप जो है न पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजे हैं, इसका पिता ले गए, कुछ भी नहीं करा। जो अध्यापक गुरु उनको बताते थे बोलते ही नहीं। कोई शास्त्रकारों ने लिखा है कि जड़ भरत जी बोली नहीं, बोले कब है राजा रहू उनको जवाब दिया, बाकी नहीं। इसको गूंगा बेरा अदम ब्राह्मण कह के लोग तिरस्कार कर देते। इनको जो है जो सहकामी लोग भद्रकाली देवी का ये कर रहे थे, वहाँ पकड़ ले गए, खूब स्नान कराया, खूब खिलाया पिलाया और बलि देने लगे। तो माताजी इनका तप सहन नहीं कर सकती। बोला माताजी कैसे जो ब्रह्म ज्ञानियों का तप सहन कर सकते। एकदम वह बाहर निकल करके और उस लोगों को तथा वह जो चोरों का सरदार था, राजा सहकामी था, उनके ब्राह्मण भी वैसे थे, एकदम भद्रकाली बाहर प्रकट हो करके तलवार छीन करके राजा तथा राजा के कर्मचारी ब्राह्मण सबका शीश उठा और उनको कह करके कि अरे तुम इस ब्रह्म ज्ञानी से हमारे को दोषी बनाना चाहता है, मैं इनका तेज भी शेयर नहीं कर सकता। आप बैठ गए सामने और जन को मारन जाइए सोई फिर मारे, जिसको तारण जाइए सोई फिर। उसी वक्त जो है जब हल्ला बंद हो गया, देवी भी अंतर्ध्यान हो गई, आप उठ के जंगल में आए। जंगल में राजा रघुगण, ये सिंधु सोमगिरी देश का राजा था। सिंधु इधर है जहाँ ये लोग आए हैं सिंध देश से। वह राजा पालकी में बैठ करके 4 कार जो करके कपिल देव जी के पास सत्संग करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में इनको पकड़ लिया, ये कार बीमार हो हद जो दिए, झूठ गए। परमहंसों का मार्ग ऐसा ही होता है, वो कुछ नहीं बोलते जो, लेकिन कोई न किसी का भय रहता है, न किसी से बात करते हैं, बोलते हैं। और पालकी जो है मानते भी किसी की नहीं है, पर वो अपने निजानंद के अलावा कुछ भी नहीं करते, अपने निजानंद। पालकी में जो है झूठ के चलने लगे तो एक कार ठीक न चलने से वो तीनों ही राजा का जो सेवक है वो भी चाल गुजरे और पालकी हिलने लगी। राजा ने कहा रे पालकी हिलती क्यों है? जो राजा के सेवक है, राजा की आदि है, वो भी भाई बेमानी गर्भरज जी कहीं के लिए बेमानी। जैसे साधु संत होते हैं, डर किसी का कि परमात्मा। ये शंका है कि परमात्मा से वो और किसी से डरते नहीं, वो डर अलग है, वो भूमिका और है। और जो डर है तो बुरे कर्मों का है। वो 5 डर रजत जी ने बताया, गुरु का डर, भगवान का डर, शास्त्र का डर, शास्त्र से जो है विमुख कोई काम न कर सकते, वही डर। शास्त्र कहता थोड़ी है जो तुम जो है डरो मेरे से, लेकिन ये कहवे संतों का लक्षण बतावे, वो लक्षण मत चूक न हो जाऊं, ये शास्त्र का और संसार का डर। संत समाज का डर है कि संत समाज में जो है
मुझे अधम संत कोई न कहे। अरे काई का संत है, अधम है, वो संत समाज को है। और संसार का डर यह है कि संसार दोनों हाथों पलटो देवा, पूजा भी करे और निर्वय जो है उल्टी पूजा भी करे। लट प्रसाद की भी पूजा कर ले, प्रसाद भी चढ़ा दे माओ मिष्ठान, दो ही पूजा करे संसार। तो संसार से डरना भी बहुत जरूरी है। फिर परम अंशों का मार्ग को वो पहुंचे हुए का कर रास्ता में नहीं कहते मेरे कोई काम नहीं संसार से, ये बात करो। देखो अगर जी जगह शंका रह जाए और कोई का समझ में हो तो वह शंका तो बहुत बुरी है। अरे शंका से तो भगवान विष्णु के वाहन गुरुड़ बहुत पटेटिए, और शंका से काग भूषण ने कोई ऐसी योनि नहीं जो उसमें जन्म नहीं दिया। अरे शंका से सती राजा दक्ष की पुत्री जो महादेव की अर्धांगिनी, थोड़ी सी शंका कर ली जाते दूसरे जन्म। अगर जिसके जो ये मनुष्य जन्म शरीर में जो शंका रह गई, निश्चय दूसरा जन्म हो और बहुत न जाने वह संशय कब निकलेगा कोई पता नहीं। तो शंका नहीं, इसलिए डर दो प्रकार का। अज्ञानता में कोई कह देगा मैं किसी से नहीं डरता हूँ, लोग लट प्रसाद देना, वो भूमिका अलग है, जी जगह डर नहीं, और ये भूमिका अलग है, परम अंशों की भूमिका अलग है। जड़ भरत जी ने कहा वह कि उसकी सुनी नहीं। राजा ने जो है वो कार बोले महाराज मैं आपको आपके देश से पाल के उठा के ले आ रहे, हमारा इनमें कोई दोष नहीं, लेकिन अभी अभी ये नया कार जोड़ा, ये ठीक नहीं चलते, हमारी चाल को भी ये बिगाड़ देता। पाल की तो ऐसे बंदी हुई होती है, तो उन डांडा ने खांचे और दो दो फाड़ो है तो भगवान जो है उनकी चाल ही बिगाड़। फिर जो है राजा ने कहा चलो, फिर भी वो तो उनको वही बात। तो अब दूसरी बार राजा ने जड़ भरत जी को कहा अरे तू पुष्ट नहीं है क्या, थक गया है तो चलो बाहर थाप रही है पालकी, क्या तू पुष्ट, क्या तू मेरे को राजा नहीं समझ रहा, नादर करता है राजा, मूर्ख है तू। अरे तू क्या जीतते हुए मुर्दे के सामान है जो मेरी मानी को जो है इनने जो स्वीकार न कर। ऐसे करके चार बात राजा रघुगण ने भरत जी को कही। भरत जी ने कहा कि राजन तुम्हारा कहना, ये शब्द बोले। कभी कहते हैं कि भरत जी ने पूरी उम्र में राजा रघुगण के सामने बोले कि राजा तेरा कहना सत्य और असत्य है दोनों। तू कहता है तू जिंदा ही मुर्दे के सामान है, ये संसार जीरी है लेकिन मुर्दे के सामान है, उसको तत्व ज्ञान नहीं, जिसको तत्व ज्ञान नहीं है मुर्दे के सामान। और ये क्या शास्त्र में कहते हैं जी महाराज ने कहा जीवित मर्तंग हो कर मार्ग में है। देखो दोनों शब्दों की टकराव होगी। इधर महाराज तो कहते हैं कि मरनो पड़े मार्ग में, मुर्दो भोजी चाल सकते, और इधर कह दिए है भरत जी महाराज ने कि संसार एक राम के नाम बिना मुर्दे के सामान। तो इनका संशय कैसे? अरे जीते हुए महाराज का कहना है जीते हुए मुर्दा के सामान होके करना, संसार के अपराधों को सहन करना होता है वह मुर्दा। और इधर भरत जी महाराज ने कहा है कि ये संसार पता नहीं इस लोग, ये परमात्मा को न जान करके और ये मुर्दे के समान अपना जीवन व्यतीत कर, इसमें बहुत अंतर है। चतर सिंह जी महाराज साहब ने कहा है मुर्दा मोजिया घर करे जिंदा जले मसान, वहाँ नगरी का नाथ है उद्या अलग पछान। और भी कहा मुर्दो मोजिया जो है मुझे ही करे, महाराज ने कहा मुर्दो होके निकलना पड़े संसार से। और भरत जी महाराज जड़ भरत जी महाराज कहते हैं संसार जीते हुए मुर्दे के समान है,
तो ये संसार जीती हुई आपने मरे जी मुर्दा के सामने, और वो जीवित मृतंग मुर्दा वो देश में, जीवित मृतंग मुर्दा होता है वो देश में, इसमें बहुत अंतर है। अगर ये हमें संशय रह जाए तो उनकी बात माने, उनकी माने, अरे नहीं, दोनों की माने। ये अपने जो मुर्दा मरते हैं, भरत जी ने कहा ये मुर्दा के सामने, और उनका महाराज का कहना है और चतर सिंह जी महाराज साहब का कहना है कि ये जो है जीते हुए मरे, मरिया की मरे। और तू राजा कहता है कि तू पोस्ट नहीं, मैं पोस्ट नहीं। आत्मा को पोस्ट नहीं की जाती। आत्मा का न रंग है, काला पीला धोला नहीं, रंग है। आत्मा पोस्ट भी नहीं कर सकते कि यह दुबली है, पतली है, हॉस्ट पोस्ट है, नहीं कर सकते। तो राजा मैं पोस्ट नहीं हूं, ये तेरा कहना झूठा है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म ज्ञानियों के लिए आत्मा हो। आत्मा को देखते हैं महाराज, इस पर स्पष्ट कहते हैं, दृष्टि से देखिए नाना वर्ण अनेक, आत्म दृष्टि देखिए तो सकल आत्मा एक। ये भरत जी भी ये बात की जगह की होगा, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। शरीर पुष्ट होता है, दुबला होता है, जुबान है, बुढ़ा है, काला कुबड़ा है, सुंदर है, शरीर होता है। आत्मा को कोई नहीं कहता। तो मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। तेरा कहना झूठा है कि तू पुष्ट, तू मेरे राजा का अनादर करता है। अरे तू खट्टे नीचो बोले, ऊपर छड़ के तत्व में विचार कर देख, राजा कौन है, दास। दास कौन होते हैं, राजा कौन है, ये विचार ही नहीं किया। तू ये कह मिट्टी को ढेलो, शरीर है मिट्टी के सामान, दो ऊपर बैठे और चार मिट्टी के ढेले तोड़ के ले जा रहे। मिट्टी मिट्टी सब बरोबर, ऊपर बैठे जो चाल गया जो बरोबर मिट्टी। कौन राजा कौन दास है। एकदम ये शब्द सुनते ही राजा पालकी से नीचा कूद और महाराज के चरणों में लिख लगे। बोले दीन बंधु, राजा बोले, राज्य तत्व के अभिमान से उनका होकर मैंने आप जैसे अरे परम साधुओं का जो है अपमान किया। राजा बोलो महाराज, मैं राजापना का बहुत अहंकार है। ये गोसाई जी कहते हैं, ये सा कोई जन्म्या न जग मानी, जो प्रभुता पाई मदन मारी। राजा बोलो महाराज, राजापना का अहंकार है, और अहंकार से मैं आपका जो है आपकी बहुत अविज्ञा। साधु अविज्ञा सुनो भवानी, होय अकारज अकल की। भगवान शंकर कहते हैं कि साधु की जो अविज्ञा होगी, साधु नहीं, साधु की अविज्ञा। तो सुनो भवानी, पार्वती को कहते हैं, होय अकारज, उनका कार्य कभी सिद्ध नहीं होगा संसार, और उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। साधु अविज्ञा सुनो भवानी, होय अकारज अकल की। तो साधु की भूल और अविज्ञा न करनी चाहिए। पहली तर्क वितर्क से देखना चाहिए साधु है क्या असाधु है, ये भी देखना जरूरी। साधु की अविज्ञा करना बहुत बुरी बात हो जाती है। वेशधारी की अविज्ञा जो है होती, वो उनके से कुछ भी नहीं होता। उनको परखना तो चाहिए, वेशधारी है साधु। तो मैंने आप जैसे साधुओं की अवज्ञा करी है, आप ऐसे कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इन साधु अविज्ञाकार अपराध से मैं मुक्त हो जाऊँ। कृपा करो महाराज, राजा रघुगण कहते, कृपा करो कि ये साधु की अवज्ञा को जो मैंने अभी अभी दोष लगियो, आप कृपा दृष्टि मेरे पर दया करो, कृपा करो, मैं ये दोष से मुक्त हो जाऊँ। देखो एक एक बात कितनी सरल है कि आप बड़ी लिख लो।
कितना इनको विचार करो, कितना आनंद आए। आप देह अभिमान शून्य, आपका शरीर का कोई अहंकार नहीं। शरीर का अहंकार वालों भजन न कर सकते। इन्हें देखे, इन्हें अच्छो मलमल धोवे, अंतर फूल लगावे, खूब जो है जिब्या ने स्वाद लागे जिसको खावे, कोमल जो है टिक्या लगा के सोए बिछावे, वो कभी भजन नहीं कर सकते। वो क्यों दया अभिमानी है? भरत जी महाराज कहते हैं, भरत जी महाराज को राजा खुद ने कहा दया अभिमानी, आप जो है दया का कोई अहंकार। जर भरत जी तो ऐसे रहते थे तो उसका तो जो है शरीर पे मल छिड़े। आप दया से अहंकार नहीं। विश्व बंधु, आप सबका हित करना चाहते हैं। श्री हरि के आप अन्य भगत हैं। देखो, अन्य भगत अनंत भगत, बहुत अंतर है। अन्य भगत नाम परमात्मा में आप में कोई भी अंतर नहीं है, उसको कहते अन्य। सब कुछ वह चोर नहीं होते। आदि चीज ने पाचे राख दे, आदि ने भगवान का अर्पण कर। जब ये सत्संग में जांच पड़ती है, मैं भगवान का जो मंदिर बना दूँ, अच्छा मंदिर बना, बाकी को धन तो थाने की है ना, वो तो धनी है, तो मैं भगवान का मुकर चला दियो, बाकी को तो थाने की है ना, चोर अन्य सर्व होना, सब तेरा, सब तेरा। महाराज कहते तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड पराम, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का अन्य भगत। राजा स्वयं कहते हैं आप भगवान के अन्य भक्त। इसलिए सबके समान दृष्टि होने से इस मान अपमान के कारण आप में कोई भी विकार नहीं हो सकता। ऐसे अन्य भक्तों के, परमहंसों के मान अपमान होते ही। ये तो शरीर से भी ऐसे रहते थे, कोई पहचान नहीं सकते, लेकिन कसम तो बड़ो जोरदार आदमी था। वो पांडवों के शांति दूत बन रही थी, पांडवों की तरफ कि शांति दूत जैसे ये राजनीति होती है, शांति दूत बनते गए। राम राजा थे, उनके शांति दूत करी, राम रावण के लड़ाई हुई तो शांति दूत बन खुन गया अंगद कुमार को। तो शांति दूत लड़ाई नहीं चाहते सजन सदा समझो तो था और आगे न बढ़े। तो राम ने उनको शांति दूत बना करके अंगद को भेजा। पांडवों की तरफ से शांति दूत कौन बना? कृष्ण। कृष्ण शांति दूत बन के राजसभा में हस्तिनापुर के तगत पर धृतराष्ट्र दुर्योधन, राजा दुर्योधन, राजा धृतराष्ट्र, दोनों बाप बेटों को राजा का पद में मिली। दुर्योधन को भी राजा कहते, धृतराष्ट्र को भी राजा। और राजा महाराजा की सभा लगती थी, कृष्ण भी वहां जा करके जो है पांडवों के लिए ओर से कहा कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा उनका राज्य ईशा उनको दे, और जो जो भी आपने अपराध किए हैं उनके साथ धोखा गिराबाजी की है, ये सब आपका जो है वो सब सहन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा दुर्योधन नहीं मानता। अब दुर्योधन न माने, भगवान कृष्ण ने कहा तुम राजा हो। दुर्योधन न माने तो उनको बंदी करा दो। स्वयं सेवकों क्यों दुर्योधन को बंदी करता, और ये तेरे से बंदी करता मैं नहीं रहेगा, पांडवों को सुमो बंदी करता, वो संभाल लेंगे। तो ये आगे अधर्म नहीं बदलेगा। कहते हैं जो आदमी बोल न जाने, देखो ये सफल बात है सभा में, एक ही श्रोतागण हो गए। जो आदमी मुंडों बने बेचारे बोल जाने, वो न बोले, वो सदा के लिए जो है गूंगा पनामी रहे तो क्यों नहीं अच्छी बात। न तो खुद का आग लगा दूजा को लगा। वह आदमी जो बोल जो न जाना तो उनको सदा गूंगापन में रहना, बोलियो और आग बरसाओ। और जो आदमी दूजा को भूलो न चाहो, होम करने की नहीं 6 महीने थी सूतो ही रहो तो बहुत बेचारा।
तो भगवान कृष्ण का कहना है कि उनको बंदी करके पांडवों को सौंप दो, ये आगे अन्याय नहीं बढ़ाएगा। दुर्योधन कृष्ण का तिरस्कार करके, और तुम भी ऐसे कहते हो और वो भी कहते हैं पांडु ऐसे यूँ है, मन आओ जूँ बोलना दूजा का ओगन कहना, वने क्या मर जाओ जूँ, शेम का ओगन नहीं कहना। आज संसार में ये बातें प्रत्यक्ष देखो, कोई भाइयों भाइयों के झगड़ा है, पड़ोसियों का है, जाति वालों का है, सबका है, मुन मुठाव है, लेकिन वो द्वय नहीं पूछो जो वो वहाँ की खोटी खा, वो वहाँ की बुरी कहेगा, वो उसकी बुरी कहेगा। वन पूछा था कहा मुझे सज्जन कौन है, थोड़ी सज्जन वही सज्जन जो बुरो है कौन बोलो। ये से लोगों की आदत प्रत्यक्ष देख लो। कोई भी ये कहेगा तुम्हारे भाइयों को बनती नहीं तो वो उनकी बहुत बुराई करे, और उसके पास जाओ तो वो उसकी बहुत बुराई करे। अब बोलो ये प्रत्यक्ष बात है। दुर्योधन मन मान्या डमू खेवे, दो ही फागु मन मान्या डमू, सिद्धांत की बात दो ही न जाने जो दूजा की बुराई। उन बाहर निकल के दुर्योधन, उनका अनुयायी लोग थे वह सब सभा से बाहर निकल। फिर उनको कहा इनको बंदी कर, कृष्ण ने कहा धृतराष्ट्र, उनका अनुयायी लोग वहाँ था जो झाल क्यों को कृष्ण और सलाह दे दो धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र को इन्हें बंदी करता, दुर्योधन क्यों कृष्ण ने बंदी करता। ये ऊपर आ जो जिनको समझावे उल्टो ऊपर आ। वो कहा संतों ने कह भली माने बुरी, ये नीच की रीत। नीचा का कोई माँ बाप नीच नहीं गा करे, नीचा को बीज नीच नहीं गा करे। जैसे धान में काजू और कोदू निपजाओं को बीज न बोए जाए तो मन बगिया नहीं जाए। उनका ही कृष्ण को जो है बंदी करता है। आप उनका अनुयायी लोगों को कहा जो राजभवन में बाहर निकलते बंदी नहीं, और पांडु आयुहीन हो जाए इनके पीछे, उसके पास कोई बल नहीं है। बात तो ठीक है, तो भगवान के सिवाय बल किसी में है ही नहीं, तो उनको बंदी कर। धृतराष्ट्र ने वही जवाब दिया, दुर्योधन ने। आप सभा छोड़ के जो है कृष्ण बाहर निकले, और ये एकदम हुआ है जो दुर्योधन का अनुयायी लोग कृष्ण के ऊपर जपट्या बंदी करने के लिए, वहाँ जगह ईश्वरी शक्ति न हो, जैसे कोई साई संत हो और उनको महाराज ने कहा राकन हारा एक है मारन हार अनेक, दादू के दूजा ने तू आप ही। एक भगवान को सहारा जावे, उनके अलावा राज द्वारा पुकार न जावे, न कोई को बोले। यह संत की रीत है, वो तो स्वयं ही भगवान थे। वह राजा लोग जो है एकदम दुर्योधन का अनुयायी झपटे, और ऐसी ईश्वरीय शक्ति दिखाई को कोटि सूर्य के समान प्रकाश बने कृष्ण का शरीर, जो वो मैंने देख न सका हूँ। एकदम आंखें मच गई, इधर का इधर पड़ गए, इधर का इधर, उधर का उधर। और कृष्ण जो है सीधा विदुर जी के बैठे। विदुर जी ने नंगा आज जो कृष्ण जो है दुर्योधन मान्यो को न कृष्ण को अपमान करो। वरी दुर्योधन बोलियो गए कृष्ण थने नाम, विदुर जी बोले कि तने नाम हो तो कृष्ण वो दुर्योधन। ये दुर्योधन बड़ों को अपमान करता है, मानते नहीं। कृष्ण बोलियो विदुर जी ने कहा विदुर मैं तो मान अपमान की सीमा के ऊपर मारो, कोई मान अपमान, पर एक ही शब्द के लिए अतो गर्भान। कृष्ण का मैं मान अपमान की सीमा के ऊपर हूँ। उसको जो सीमा के ऊपर चढ़ गए, जिनको आत्मज्ञान हो गया, ये उनकी निशानी है। आत्मज्ञान की खबर थोड़ी मैं आत्मज्ञानी हो गई करके वस्तु थोड़ी की रंग थोड़ी बदल जाऊंगा चेहरा। मान अपमान में दुखी ना, कोई न पुकार न करे, अंदर अंतःकरण में भी दुखी ना, चाहे पत्थर फांको चाहे खोद छुटाओ, वही तत्व। ये तत्व ज्ञानी का लक्षण। तो ये तत्व ज्ञानियों का लक्षण है। ये मान अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता।
राजा भी बोलो कि महाराज आप तो मान अपमान की सीमा के ऊपर हो। अब ये महाभारत की भी इसमें जो है पुष्टि हो प्रश्न की कि मैं मान अपमान के ऊपर। महापुरुषों का अपमान करने का कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात अरे त्रिशूल पानी महादेव के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध के अवश्य थोड़े काल में ही नष्ट हो जाता है। चाहे उनको कोई भी बचाओ, शंकर की त्रिशूल से भी नहीं बच सकता। वो थोड़े काल में संतों का अपराधी नष्ट हो जाता है। ये बात जो है राजा रघुगण ने भरत जी को कही है। अब भरत जी बोले, राजन तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर के तर्क वितर्क बात कर रहे हो, ये कितने शब्द मार। भरत जी तो शरीर की शुद्धि नहीं है, मानो कोई देख ले तो कि वो कहीं जो है जो कि कोई साधु है, परमहंस है, कि कोई महात्मा है, ब्रह्म ज्ञानी है, कोई न कर। लेकिन शब्द शोक निकालो कि राजा तू ज्ञानी नहीं है, लेकिन ज्ञानियों की नहीं तर्क वितर्क की बात करता है, ज्ञानी नहीं है, ऊपर ऊपर से पॉलिश ही करेगा। इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी कोई गिनती नहीं है। परंतु उपदेश देना था और सच्ची बात कहनी थी। तत्व ज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहारों को तत्व विचार के समय सत्य रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तू क्यों, मैं राजा हूं, मेरा अपमान करता तो राजा का ये तत्व ज्ञान में राजा और सेवक का अपमान नहीं होता। ये मतलब ये भेद नहीं होता। तत्व ज्ञानी से बात नहीं करते। ये जो है सत्य रूप में उनकी गिनती नहीं है कि ये सेवक है कि ये राजा है, नहीं। लौकिक व्यवहार के समान भी वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है। बोल अब कहाँ तक जो है शास्त्र का घर कोई कदम ज्ञानी में ख्याल करते। भरत जी महाराज कहते हैं लौकिक व्यवहार सत्य नहीं है। लोकाचारों में देवा आपा, लेकिन ये व्यवहार सत्य नहीं। लेकिन वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है। कतरी बड़ी बात, लौकिक व्यवहार के समान वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है। क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यक्त करते हैं। राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञानी पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं हुई है। लोग वेद वाक्य कहिए गृहस्थी जनों को यज्ञ करवा दे और सब वेद वाक्य का हवन हो रहा है, पूरी पसाया, लेकिन तत्व पर तो नहीं। तत्व पर पूछना तो बहुत कठिन है। जिसे गृहस्थोचित यज्ञ आदि कर्मों के प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख ये सपन के समान है, ये नहीं जान पाते है। वेदिक का वेदिक का जो है वेदिक में चलने से वैदिक कर्म करने से कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में चलेंगे। लेकिन वह स्वर्ग में वो पुण्य खत्म ही हो, आएंगे मत। तो जब जो है कहाँ शांति, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। उपनिषदों का ज्ञान भी तत्व ज्ञान नहीं करा सकता। जब तक मनुष्य का मन सत्वगुण रजोगुण अथवा तमोगुण के वशीभूत रहते हैं, तब तक वह बिना किसी अंगलन के उनकी ज्ञाने इंद्रियां और कर्मे इंद्रियां शुभ कर्म कराती रहती है। ये तीन गुण लागू रहते हैं वैदिक काम करने वाले। सत्वगुणी भी रहता है, कभी तमोगुणी भी आ जाता है, रजोगुणी भी रहते हैं। और उनकी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां संसार में बरोबर चलती रहती है वासना के अनुसार। अब ये वाक्य न समझो, ये मन वासनामय विषयाग्रस्त
गुणों से प्रेरित विकारी भूत यम इंद्रिया रूप 16 कलाओं से मुख्य है। ये भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूपी उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता अधमता कारण होता ही रहता है। और वैदिक यहाँ तक है, कभी सुख कभी स्वर्ग में चले गए, पुण्य क्षण वो पाचे वापस आ, ये यहाँ तक ही है। ये मायामय मन संसार चक्कर में छलने वाला है। ये मन ही संसार चक्कर में छल करके मन घुमाता रहता है, ये मन का काम है। ये अपनी देह के अभिमानी जीव के से मिलकर उसे काल चक्कर में प्राप्त हुए सुख दुख और उनमें व्यक्ति मोह रूपी अवश्य भावी फलों की अभिव्यक्ति कराता है। जब तक मैंने स्वर्ग मिली, मैंने आगे सुख मिली, युवाओं ये भी जो है एक बंदी खत्म पूरे को। जब तक ये मन रहता है तब तक जागृत और सपन अवस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता हुआ ही रहता है। इसलिए भरत जी महाराज कहते हैं कि पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अदम संसार का और गुणातीत परमोकृष्ट मोक्ष पद का कारण मानी। ये मन ने जीत गया कोई, मोक्ष का कारण भी मन। जीव तू मन की मत मान, मन नरक में ले जाओ लो थाम, जो मन नरक में ले जाओ। और तू जो अगर मन ने जो जीत लिया है वो मोक्ष पद का अधिकारी भी मन से हो। तू मन को जीत लिया, मन पक्का हो। विषयासक्त मन जीवों को संसार संकट में डाल देता है, विषयों के अधीन करा देते हैं। मन जीव को संसार चक्कर में डाल देते हैं, नरक में डाल देते हैं। संसार चक्कर विषयहीन होने पर यही शांतिमय मोक्ष पद में पहुंचा देता है। ये मन की गति है। जिस प्रकार घी से भींगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से जो धुआं वाली शिका निकलती रहती है और जब घी समाप्त हो जाता तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में विलीन हो जाती है। अग्नि कहाँ तक रहती है दीपक में? जब तक तेल घी बुने रहे। तेल घी नट्योर दीपक बुझ जाता है, अग्नि तत्व में लोई चली जाती है। तो जब तक घी है, अहंकार है, तब तक तो ये संसार में घुमा है। और अगर अहंकार खत्म हो गया तो अपने तत्व में विलीन हो जाए। न तो आना है न जाना। महाराज ने कहा आना जाना झूठ है, जहाँ का तहाँ समझना। ये बहुत ऊंची बात है, इनको समझना धारण करना बहुत भारी चीज है। इसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है। उनमें मुक्त होने पर वह अपने तत्व में विलीन हो जाता है। स्पष्ट बात, कतरी बड़ी बात बताई है कि जब तक आसक्त है तब तरह तरह वह कहा कि इंद्रियों के अधीन मन जीव जंत जाचे, तने तने के आगे दादू तीन लोग फिरना। इंद्रिया अपने बस करे कहीं जाचन जाए, दादू स्थिर आत्मा आसन बैठे। जो महाराज ने कहा उसके ऊपर तो कोई ज्ञान है ही, लेकिन इनको समझने के लिए बहुत ही बारीकी है। वीर बर अब महाराज उड़े देखिए क्यों, तो ज्ञानी है नहीं लेकिन ज्ञानियों की बातें करता है। पंडित है नहीं, पंडितों का जैसी बातें करता है। और ये जगह जो प्राणी पंगतिया में जो लिखी है पचे छापा में निकली, वह अपने आप मन भी साक्षी करता है। आई जगह भरत जी महाराज को राजा रहो गणना के वीर भर 5 कर्मे इंद्रियां, 5 ज्ञाने इंद्रियां, 1 अहंकार, ये 11 मन की बस्तियां तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन मात्रा और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध रूप स्पर्श रस और शब्द, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय है।
मल त्याग है, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यवहार, ये 5 कर्म इंद्रियों के विषय है। तथा शरीर को ये मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना, ये अहंकार का विषय है। ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर अहंकार, ये अहंकार का विषय ही आगे थोड़ी है। कुल लोग अहंकार के मन की 12 वृत्तियां हैं। मेरा कुल है, मेरा देश है, मैं ऐसा हूं, मैं ये कर दूंगा, ये अहंकार की 12 वृत्तियां। ये 12 वृत्तियां में वो अहंकार घूम कर, ये एक वृत्ति ने न जाने तो 12 वृत्तियां छूटेंगे। उनके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन की 11 वृत्तियां अब विषय, स्वभाव, आशय, संस्कार, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेद में परिगण हो जाती है, किंतु इनकी सत्ता क्षत्रिय आत्मा की सत्ता से ही है। ये जितनी भी वृत्तियां हैं मन की, और मन की वृत्तियां का आगे अहंकार, अहंकार की वृत्तियां, लेकिन ये किसी सत्ताओं चलती है, आत्मा की सत्ता से। आत्मा अनात्मा, अनात्मा की कोई शक्ति नहीं है, आत्मा से प्रकाशित है। यह आत्मा से ही प्रकाशित है। ऐसा होने पर मन के क्षेत्र यज्ञ कोई भी संबंध नहीं, ये तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। प्राय संसार बंधन में डालने वाले अभिशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रवाह रूप में नित्य ही रहती है। जागृत और स्वप्न समय प्रकट हो जाती है, सुषुप्ति में छिप जाती है। ये 3 अवस्था होती है, जागृत, सपना और सुषुप्ति। सुषुप्ति में छिप जाती है। सुषुप्ति अवस्था कौन सी होती है? कोई आवाज दे और कहीं फलाना भाई कौन है, कहीं सोया कि कहाँ सोता हूँ, अरे जाग रियो है, कहाँ जाग रियो हूँ, धू आवलू चाहिए अमर भी रह जाए, पर सुषुप्ति अवस्था में बोलते हैं। और जागृत स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं का मैंने यह मन की गति चलती रहती है। अब छोटी अवस्था तुरिया, तुरिया अवस्था का मैंने ये 3 ही वृत्तियां खत्म हो जाती। दोनों ही अवस्था में क्षत्र यज्ञ और विशुद्ध चित्त मात्र है। मन की इस वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। ये क्षत्र यज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक, जगत का आदि काल, परिपूर्ण, अप्रोक्ष, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मादिकों का भी नयनता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरण में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला संसद भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। सारी बात न बता रही, एक परमात्मा से सारो काम हो, सारो काम उनसे होता है। जैसे महाराज ने कहा मैदे के पकवान सब खाता हो इसको है, अनेक पकवान बना लो। ये सब किसका हाथ की बात है तो मैदा के हलवे का हाथ की, वो बना लेते हैं। अब आगे सोचो अद्वैत ही करे, घर धनी मंगवाओ, घर धनी पर लोग क्या करते, एक मन ने समझाने की बात है। जिस प्रकार आयु संपूर्ण सतावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रवेश होकर उसमें प्रेरित करती है, इसी प्रकार परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्म स्वरूप से ये संपूर्ण उनको जो है सत्ता देते रहते। अब उस सत्ता का मैंने बुरी सत्ता न दे या कोई न कर सकता। बुरी सत्ता तो मन का परमात्मा, मन का परमात्मा उनको रस्तो कह दिया है। कोई भी आंधा आदमी ने सूझ तो कह दिया उन्हें मज आइए मुझ जाओ मोटा जाओ मैंने दी के नहीं दिया मुझ टेक कर मैं दिया तो केवल टेक अल्लाह ना आदमी ने सूझ तो अच्छे क्यों है, आगे खड्डो है, कूड़ो है, आगे तू जो है पत्थर है, कांटा है, तुम मत जाकर नहीं जाओ तो दिख लो मन। ये परमात्मा लोग जानते हुए भी परमात्मा करते हैं। मेरा मेरा है ही नहीं फिर भी कहते मेरा परमात्मा। राजन जब तक मनुष्य ज्ञान उदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर
सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीत कर आत्म तत्वों को नहीं जान लेता, तब तक यह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता। ये मन ने जो मन संसार क्षेत्र है, इन दुख जो न माने जो जब तक जो न सुख मान में लो। महाराज ने कहा ना, झूठा सांचा कर लिया विषय अमृत जाना, दुख ने सुख कर माने ऐसा जगत दीवाना। पण पतो ही कोने कि दुख है संसार का सुख है नहीं, दुख न मान में दो है तो दुख में, लेकिन मानने में दो। अरे संत और शास्त्र तो कहते हैं संसार दुख रूप है, अरे ज्ञानी कहते हैं नहीं हम सुखी हैं, बहुत सुखी हैं, हमारे ऐसे मकान बना लिया और ये कर दिया, ये कर दिया, ये प्रमाद है। जब तक ये लोगों ही में भटकते ही रहते हैं, दुख ने जो सुख है तो दुख जिन्हें सुख मान में लो, लोग कभी नहीं छूटेंगे, इनका दुख छूटेगा भी नहीं, क्योंकि ये चित्त उनमें शोक मोह रोग राग लोभ और बेर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता ही रहता है, आगे बढ़ते रहता। ये मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। महाराज भरत जी कहते हैं कि देख राजा ये मन तुम्हारा शत्रु है, इनको तुम मित्र कैसे मान लेता, तुम्हारी अपेक्षा करने में इनकी शक्ति और भी बढ़ गई है, यद्यपि ये स्वयं तो सर्वदा मिथ्या है। अब ये शब्द में आप देखो, कब मारो, अब हर आदमी ने पूछो तुम उसको कहाँ करियो, करे मारो मन मारो मन बगल दो, तो तू कौन है थारो मन बगल, ये पूछो उनको, कोई को भी पूछो कहे मारो मन बगड़ क्यों मुझको करने क्यों, तो तू कौन है फिर, और मन ने कौन देखो है, और जो खेबा वालों के जो मारो मन बगड़ गयो तो तू कौन, वही तो करे ना कोई, या पहचान ही नहीं, तेरा मन बगड़ गया तो तू है कौन है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना में शस्त्र से इसे मार डालो। भरत जी ने कहा कि तुम जो ऐसा करो, ज्ञानी गुरु को खोजो और फिर उनका शब्दों का शस्त्र बना करके और हरि को शरणों लेर इस मन को मारो, ये तरने की युक्ति। सहारो तो गुरु शब्द का तो बाण लगा, और हरि को सहारो लगा, जब जा करके संसार से मुक्त हो। ये कितनी बड़ी बात जो है भरत जी महाराज ने, जड़ भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को कही है। इनको एक शब्द श्लोक भी अगर याद रह जाए तो जीवन की जो है, ये जीवन की गठरी खोल दे या पर्दो साफ कर दे। सच्चिदानंद भगवान की Nara